और आज मुझे संगत में आने के बाद मुझे देखकर मेरे भाई बहन खुश हो जाते हैं। सबसे बड़ी बात, प्रभु आप खुश हो जाते हैं मुझे संगत में देखकर। मैं क्या ही बताऊं आपको। तो राम नाम कृपा दृष्टि, राम दृष्टि आप पर होती है, और जिस पर इसकी दृष्टि हो जाती है उसे रंक से राजा बना देता है। एक वृतांत में याद आ गया दास को, चलिए इस पे विचार करते हैं। ये बहुत सुंदरतम तरीके से जो इसका जो भाव है वो समझने का प्रयास कर रहे हैं। शाहजहां के बारे में सभी जानते हैं। ताजमहल बनवाया मुमताज की याद में, और इतना सुंदर जो है उसका स्वरूप बन गया। शाहजहां ने जिन कारीगरों ने ताजमहल बनाया था उनके हाथ काट दिए, और जिस ताजमहल के ऊपर आज वो बिल्डिंग खड़ी है उसके नीचे पता नहीं कितने मासूमों की कब्रें, कितने जहन दफन है वहां। और शाहजहां बहुत अहंकारी, और मान था उसे अपने राज्य पर, अपनी शक्ति पर। लेकिन होता क्या है, एक दिन शाहजहां रास्ते से जा रहा है, पूरा जो उसका काफिला है चल रहा है। एक फकीर बैठा परमात्मा का नाम ले रहा है, इबादत में बिजी है। शाहजहां के मन में कुछ सूझी, शरारत सूझी। जाकर उस फकीर के पास बोला, क्या कर रहा है? कहता है, देख नहीं सकता परमात्मा का नाम ले रहा हूं। अगर परमात्मा का नाम ले रहा है तो तेरे अंदर तो फिर त्रिकालदर्शी शक्ति आ गई होगी। तो ये बता मेरे भविष्य में क्या लिखा है? बड़ा अहंकार से बोला। कहता है, राजा क्या तू सुन पाएगा कि तेरे मस्तिष्क में तेरे भविष्य में क्या लिखा है? हंसने लगा, जोर जोर से हंसा। कहता कि जो कुछ भी लिखा हो मेरे पास इतनी ताकत है, उसे बदल सकता हूं। बोलो जय श्री राम। अच्छा तो जा, मैं जो कह रहा हूं वो होगा। मैं देख रहा हूं तेरा राजपाट सब कुछ, तेरे पास कुछ भी नहीं, सब छीन गया तुझसे। और तू रोटी तो क्या, एक पानी की बूंद के लिए भी तरस रहा है। मैं तेरा ऐसा भविष्य देख रहा हूं। बहुत जोर जोर से हंसने लगा। तू जो कह रहा है ऐसा कभी नहीं होगा। बोलो जय श्री राम। मेरे पास इतनी शक्ति, इतने सैनिक, इतनी सेना, और मेरा नाम मशहूर इतनी दुनिया में, और मैं पानी की बूंद बूंद के लिए तरसूं, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगा। बोलो जय श्री राम। अहंकार में आकर उस फकीर को कह आया, लेकिन राजा शाहजहां तसल्ली नहीं हुई। आदेश दिया, जितने भी हमारे राज्य में फकीर हैं सबको बंदी बना लो। ये लोगों को डराते हैं, डराकर अपने आप को खुदा परमात्मा समझाना चाहते हैं दुनिया को। सबको बंदी बना लिया। देखिए शाहजहां की हिमाकत देखिए, सबको बंदी बना लिया, और बंदी बनाकर सबके जो जितना कुछ भी उनके पास कमंडल जो भी मांगा सब कुछ छीन लिया, ताकि सिमरन भी ना कर सके। सिमरना होता है ना। अब हुआ क्या, वक्त गुजरा, समय आ गया, जो फकीर की बात सच होनी थी। आप सब इतिहास जानते हैं कि औरंगजेब ने शाहजहां को बंदी बना लिया था।
शाहजहां को बंदी बना लिया। कृपा दृष्टि, अब श्री राम की कृपा दृष्टि जब तक चली, जब तक इसकी मेहर नजर हुई तो हुई, श्री राम की नजर भी फिर गई, अल्लाह ताला की नजर भी फिर गई। बंदी बना लिया, और बंदी बनाने के बाद उसे खाना भी नहीं दिया जाता था, खाना भी नसीब नहीं हो रहा था। पानी की गिनकर कुछ बूंदे दी जाती थी। और काफी दिन जब ऐसे चलता रहा, शाहजहां का मन जो है रोने लगा, फकीर की बात याद आ गई। अब सोचिए, जो पानी की 4 बूंदे मिलती हैं उसमें मिट्टी मिलाकर शाही बनाई, 1 बूंद से 4 बूंदे मिलती, 3 बूंदे पी, और 1 बूंद से एक पत्र लिखा औरंगजेब को कि कम से कम मेरे पानी की बूंदे तो बढ़ा दे, मुझे पानी की बूंदे जितनी मिलती हैं उससे मेरा गुजारा नहीं होता। औरंगजेब ने फिर पत्र लिखा, तू ये पत्र लिखने की बजाय अपनी बूंदे उधर बढ़ा ले, अपनी बूंदे लिखने से घटाकर 4 बूंदे जो मिलती हैं उसी से गुजारा कर। बोलो जय श्री राम। अब जो राजा अहंकार से कह रहा है कि मेरे पास सब कुछ है, वो उसने उस अवस्था में कहा जब उस पर दृष्टि थी परमात्मा की, और अगर उस दृष्टि को संभाल लेता कि हे प्रभु आपकी दृष्टि सदा सदा के लिए मुझ पर बनी रहे, तो ये हाल ना होता। कुछ दिन गुजरे, जब ताजमहल पर बरसी थी, फिर से एक लेटर लिखा, एक पत्र लिखा कि मुझे मुमताज की दरगाह पर फूल चढ़ाने हैं। सोच के देखिए, इतना बड़ा राजा, और आज हाथ जोड़कर बेनती कर रहे हैं जेल में। कहा कि मुझे फूल चढ़ाने हैं कब्र पर। औरंगजेब ने आज्ञा दी, लेकिन आदेश दिया कि ये बिल्कुल नंगे पैर दरगाह तक जाएगा, और अगर किसी ने इसको सलाम भी किया तो उसकी गर्दन धड़ से अलग कर दी जाएगी। देखो कितना जुल्म उसने अपने ऊपर कमाया। ये किसी ने दिया नहीं, उसने अपने ऊपर ये जुल्म खुद कमाया शाहजहां ने। और जब उसे कब्र पर ले जाया जा रहा था, नदी पड़ती थी, नदी में 2 सैनिक और बेड़ियों में जकड़ा हुआ शाहजहां बैठा है, और सैनिक किश्ती चलाने वाला जब खाना खाने लगा, 2 रोटियां थी, शाहजहां ने हाथ जोड़े कि 1 रोटी मुझे दे दे, मेरे को भूख लगी है। उसके मन में दया आ गई, रोटी देने लगा, दूसरे सैनिक ने हाथ पकड़ लिया, अरे क्या करता है, तेरे को पता नहीं? औरंगजेब बादशाह का हुक्म है कि इसके साथ अगर किसी ने कोई भी व्यवहार किया, ऐसे नजरें भी मिलाई तो उसके परिवार को खत्म कर देना। वो सैनिक बोला, ना, तेरे को 1 रोटी देने के बदले मैं अपना परिवार मुश्किल में नहीं डाल सकता। बोला जय श्री राम। जो राजा इतने अहंकार से फकीर का मजाक उड़ा रहा है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता, आज वो 1 रोटी के लिए भी तरस रहा है। जो उसका वचन आया था, फकीर का जो वचन आया था, सेम वैसा ही हो रहा है। इसीलिए कहा जाता है कि हे श्री राम, सदा सदा अपनी कृपा दृष्टि रखना, कभी अहंकार ना आ जाए, कभी मन में ये वहम ना आ जाए कि मैं ही करने वाला हूं। कर तो तू रहा है, शरीर जरूर मेरा होता है, मैं जहां पर कोई काम करता हूं वहां पहुंचता जरूर मैं हूं, पर अंदर तो तू बैठा होता है, चला कर तो मुझे तू ही लेके जाता है। इस दुनिया के कार में हार नो डाउट मैं ही कर रहा हूं, इसमें कोई संदेह नहीं कि मैं ही सारी दुनिया के कार विहार कर रहा हूं, पर लेके कौन जा रहा है? कृपा किसकी है? मेरा कोई काम हो रहा है नहीं हो रहा है, तेरी कृपा है, तेरी कृपा तू ही जाने। मुझे तो तेरी कृपा तेरे
संगत में बैठकर आनंद प्राप्त होता है, मैं इससे ज्यादा तो क्या अपने जीवन के अंदर खुशहाली प्राप्त करूं। मुझे केवल और केवल इतना ज्ञात है, जहां पे कृपा राम की हुई, और मुझ पर तेरी कृपा हो गई है दयालु। मैं तो कोई गुण मेरे पल्ले कुछ था ही नहीं, कुछ ऐसी मेरे अंदर कोई ऐसी भावना भी नहीं थी कि मैं तुझे रिझा सकूं। मेरे अंदर कितना बल भी नहीं था कि मैं तेरा नाम भी ले सकूं, मैं जाप भी कर सकूं, पर तूने कृपा कर दी, तूने कृपा कर दी प्रभु। वो कहा भी गया है ना, तेरी कृपा से भगवान मेरा हर काम हो रहा है, करता है तू ही श्री राम, मेरा नाम हो रहा है। अगर हम इसी भावना से, ऐसी ही दया दृष्टि वाली भावना से श्री राम जी के चरणों में समर्पित रहेंगे, तो दुनिया की कोई ताकत हमारा बाल बांका नहीं कर सकती। ये लिखा है कि श्री हनुमान जी ने कहा कि मैं तुम्हारे जीवन में किसी प्रकार से कोई भी विपदा नहीं आने दूंगा। अगर तू श्री राम का है तो मैं तेरा हूं, और जो श्री राम का है उसका हर दुख दर्द कष्ट कलेश मेरा है। तो तभी तो कहा, इतने पूरा जोर शोर से गाजे बाजे के साथ श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्यों लिखा, सब सुख ले तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक का हो तो डरना, क्यों लिखा? क्योंकि ये व्याप्त है, ये बात अपने आप में सिद्ध है, ये बात अपने आप में पूर्णता की तरफ है। इसीलिए आइए श्री राम नाम, श्री राम नाम, श्री राम नाम साधे हनुमाना। इसलिए राम नाम किसी भी व्यक्ति की अगर सरकार में या किसी बड़े अधिकारी से जानकारी हो तो बड़ा अंदर से फूला नहीं समाता कि मेरे जीवन में कोई ऐसी चीज हुई ना, कोई भी ऐसी दुर्घटना हुई, भगवान ना करे, कोई ऐसी मुसीबत आई, संकट आया, तो मेरे पास जो है मंत्री है, मैं मुख्यमंत्री को जानता हूँ, उसके कई मंत्रियों को जानता हूँ, इतना मान होता है अंदर से। और आपके पास इन मंत्रियों के मंत्रियों को मंत्रियों का बादशाह महाराज बजरंगबली महाराज, आपको किस बात की चिंता, क्यों घबराने की आवश्यकता? जिस पर महाराज का हाथ हो तो उसके तो बच्चे शहंशाह हो जाते हैं, और हम शहंशाह जैसा जीवन दिया तूने प्रभु। फिर भी अगर मैं मुश्किल में हूं और अगर फिर भी मेरे मन में कहीं ना कहीं शंका है, तो ये कसूर मेरा है प्रभु, आपका नहीं। मैं ही कमजोर पड़ जाता हूँ। मेरे प्रभु मेरी इन कमजोरियों को दूर कर, मेरे पातशाह, मेरे श्री राम, मेरे प्रभु मेरी इन कमजोरियों को दूर करके मुझे अपनी कृपा से तेरी भक्ति करने योग्य बना दे। मैं इस लायक भी नहीं कि मैं तेरा नाम ले सकूं, और तू मेरी सांसों में वो दम भरता है कि मेरे मुंह से राम राम निकलता है। इतनी दया है तेरी, कैसे कहूं। आइए मिलकर श्री राम नाम गुणगान में शामिल हो जाएं कि हे प्रभु तेरी दया, तेरी कृपा, तू दयालु, तू कृपालु। संसार में चारों तरफ देखता हूं तो सबकी नजरें तनी हुई हैं मुझ पर। इन सभी नजरों में एक नजर तेरी, तेरी दृष्टि मुझ पर, कृपा दृष्टि। इसी कृपा दृष्टि का मैं पात्र बनना चाहता हूं। कृपा करना प्रभु। जय श्री राम।